नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। बागेश्वर धाम में दीवार गिरने से महिला की मौत। हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कंगना रनौत को विरोध का सामना करना पड़ा। जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी होगी। खड़गे बोले नीतीश नायडू के टांगों पर चल रहे हैं मोदी। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक। बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या। ट्रंप ने टैरिफ डेडलाइन 1 अगस्त तक बढ़ाई। इजराइल ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया। ट्रेन के चपेट में आई वैन, 2 छात्रों की मौत। ओवैसी बोले भारतीय मुस्लिम नागरिक नहीं बंधक हैं। नेपाल में बाढ़ से 200 गाड़ियां बही, कई लापता। दिन भर की खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। बागेश्वर धाम में दीवार गिरने से महिला की मौत। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में मंगलवार तड़के धर्मशाला की दीवार ढह गई। मलबे के दबने से उत्तर प्रदेश निवासी महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों के परिजन ने बताया कि वे धर्मशाला में सो रहे थे, अचानक दीवार उनके ऊपर आ गिरी। अगली खबर है, हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कंगना रनौत को विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने संसदीय क्षेत्र मंडी, हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाके सराज पहुंची। यहाँ कंगना पर एक महिला भड़क गई। कंगना से कहा, अब सिर्फ फोटो खिंचाने आई हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि 2 आदमी पकड़ो, फोटो खिंचाओ और चलते बनो। इस पर कंगना ने महिला से कहा, सारे लोग कंगना कंगना बोलते रहते हैं, मेरे पास कौन सी कोई कैबिनेट है? मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो मेरे साथ चलते रहते हैं, न ही मेरे पास कोई राहत कोष आता है। मैं स्पेशल पैकेज फंड लेकर आऊंगी, लेकिन उसे कांग्रेस सरकार डकार जाएगी। अगली खबर है, जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना ऑनलाइन होगी। जनगणना महापंजीयक कार्यालय के अनुसार जातीय गिनती और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी। इसके लिए विशेष वेब पोर्टल शुरू होगा। इस पर नागरिक खुद जानकारी भर सकते हैं। नतीजे भी पहले की 15 जनगणनाओं से कम समय में मिल जाएंगे। 16वीं जनगणना के आंकड़े केवल 9 महीने में आने की उम्मीद है। इसमें जातीय जनगणना भी शामिल होगी। पहले नतीजे आने में 18 महीने लगते थे। अगली खबर है, खड़गे बोले नीतीश नायडू की टांगों पर चल रहे हैं मोदी। रायपुर में आयोजित किसान जवान और संविधान जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी 2 टांगों से चल रहे हैं। मोदी की एक टांग आंध्र की डीडीपी है और दूसरी बिहार के नीतीश कुमार हैं। इनमें से कोई भी हिली तो मोदी जी गिर जाएंगे। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार भय और झूठ फैलाकर देश पर राज कर रही है। ये लोग हर जगह मिलकर गरीबों को लूटने और डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। अगली खबर है, मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को पदोन्नति के लिए नए नियमों को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पुराने नियम 2002 और नए नियम 2025 में क्या फर्क है। सरकार इसका कोई साफ जवाब नहीं दे पाई है। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसी स्थिति में नए नियमों को लागू नहीं किया जा सकता। अब अगली सुनवाई 15 जुलाई मंगलवार को होगी। तब तक सरकार नियमों का अंतर समझकर अदालत को बताएगी। बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। रविवार रात से सभी लापता थे। सोमवार शाम को सभी की बॉडी मिली। लाशें घर से 1.5 किलोमीटर दूर तालाब में मिली, जिन्हें जलाने के बाद अलग अलग बोरों में भरकर जलकुंभियों के बीच छिपाया गया था। सभी शव 80% से ज़्यादा जल चुके हैं। पुलिस के अनुसार परिवार झाड़ फूंक करता था। 3 दिन पहले गांव में एक बच्चे की मौत हो गई। गांव वालों ने अंधविश्वास में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अगली खबर है, ट्रंप ने टैरिफ डेडलाइन 1 अगस्त तक बढ़ाई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि वे ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने की अंतिम तारीख 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का भी ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को सभी प्रभावित देशों को औपचारिक रूप से लेटर भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी। इस फैसले के तहत कुछ देशों पर 25% टैरिफ लगाया गया है, जबकि कुछ पर 30 से 40% तक का भारी शुल्क लगाया गया है। अगली खबर है, इजराइल ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। नेतन्याहू ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान इसकी जानकारी दी। नेतन्याहू ने कहा, मैं आपको वह लेटर दिखाना चाहता हूं जो मैंने नोबेल पुरस्कार कमेटी को भेजा है। इसमें आपको शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। आप इसके हकदार हैं, आपको यह मिलना चाहिए। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने यह फैसला मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ट्रंप की तरफ से की जा रही कोशिशों के मद्देनजर किया है। इजराइल से पहले पाकिस्तान ने 20 जून को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश की थी। अगली खबर है, ट्रेन के चपेट में आई वैन, 2 छात्रों की मौत। आज सुबह तमिलनाडु के कुडालोर जिले से एक दुर्घटना सामने आई, जिसमें जिले के रेलवे क्रॉसिंग पर बच्चों को ले जा रही एक स्कूल वैन चलती हुई पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई, जिससे 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। इस भीषण टक्कर में कम से कम 6 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओवैसी बोले, भारतीय मुस्लिम नागरिक नहीं बंधक है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं है, हम बंधक है। अगवा कर बांग्लादेश में फेंक दिया जाना क्या संरक्षण है? दरअसल केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर लिखा था, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज़्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है। इसके जवाब में ओवैसी ने लिखा, आप रिजिजू भारत के मंत्री हैं, कोई सम्राट नहीं, सिंहासन नहीं, संविधान के तहत पद पर बैठे हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार खैरात नहीं, मौलिक अधिकार हैं। हर दिन हमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहकर बुलाया जाना क्या कोई सुविधा है? आज की अंतिम खबर है, नेपाल में बाढ़ से 200 गाड़ियां बही, कई लोग लापता। चीन में भारी बारिश के बाद नेपाल के रसुआ जिले में बॉर्डर पर भोटेकोशी नदी में मंगलवार सुबह करीब 3 बजे अचानक ही बाढ़ आ गई। रसुआ के मुख्य अधिकारी अर्जुन पौडेल ने न्यूज एजेंसी NIA से बातचीत में कहा कि उफनती नदी में नेपाल और चीन को जोड़ने वाला पुल बह गया। इसमें कस्टम पोर्ट पर खड़ी कई गाड़ियां भी बह गईं। अधिकारियों के मुताबिक हादसे के समय पोर्ट पर करीब 200 वाहन मौजूद थे। इनमें कुछ लोग वाहनों के अंदर सो रहे थे। गाड़ियों के साथ लोगों के बहने की भी आशंका है। उनके दोनों तरफ कई व्यापारी भी फंस गए हैं। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।